करेक्टली स्नैपशॉट डेटा स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें ऑप्टिमाइजर को जो उन स्टेटस की बेस में डेटा स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से उसको स्नैप मिल जाता है करेक्ट विद द ऑप्टिमाइजर यूज टू मेक डिसीजन। फिर ऑप्टिमाइजर इस डाटा को देखते हुए डिसीजन करता है कि मुझे क्या करना है, मुझे डाटा कैसे एक्सेस करना है। वो जब स्टेटस वो दी स्टेटस आर कलेक्टेड इंक्लूड, वो क्या देखता है, साइज ऑफ द टेबल्स या तो कितने इंडेक्स के ब्लॉक है, नंबर ऑफ रिकॉर्ड कितने हैं, एवरेज रो साइज क्या है, रो चेनिंग कितनी है, हाइट एंड नंबर ऑफ कितने, अगर इंडेक्स एंट्री है तो उसमें कितने रिकॉर्ड लीव के डिलीट हुए हैं। तो ये कहलाते हैं स्टेटस। अगर जब उसको ये चीजें मिल जाती हैं तो उसको ऑप्टिमाइजर की क्यूरी रन करने में बहुत मदद मिलती है। द डेटा इज इंसर्टेड, डिलीटेड एंड मॉडिफाइड, दीज फैक्ट चेंज। तो दी परफॉर्मेंस इफेक्ट ऑफ मेंटेन रियल टाइम, मतलब कि जब आप टेबल में चेंज करें तो उसका इफेक्ट उस दिन नहीं होगा, सर्विसेज वो आपको दोबारा लेने पड़ेंगे, या एक शेड्यूल के मुताबिक जो 10G चला रहा है उसके मुताबिक वो सर्विसेज ऑटोमेटिकली लेता रहेगा। तो ऑप्टिमाइजर आर कलेक्टेड, ये कहा रहा है कि ऑप्टिमाइजर स्टेटस आर कलेक्टेड ऑटोमेटिकली। ये एक जॉब क्रिएट हुई 10G में जो कि एक दफा दिन में जरूर तमाम ऑब्जेक्ट के सर्विसेज लेता है, ये डिफॉल्ट फीचर है 10G। पहले क्या होता था, हमें हर टेबल के स्टेटस खुद से लेने पड़ते थे। स्टेटस आपने कैसे लेने हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ये तरीकाकार बता रहा है। वैसे तो ऑटोमेटिकली लेगा, इसका EM चला लेते हैं, इसमें बता देता हूं आपको। ये वो विंडो है EM के थ्रू जो स्टेटस आप लेंगे, स्टेटस लेना, उनको मैनेज करना। जो बाय डिफॉल्ट जो जॉब बनी हुई है ना, वो ये कुछ इस तरह की बनी हुई है। ये जॉब आईडी जो है ऑन वीक डे 12 AM, सैटरडे टू 12 AM मंडे वीकेंड से, ये बता रहा है ये जॉब एक डिफॉल्ट सेट हुआ हुआ है। इस जॉब का नाम ये है गैदर स्टैटिस्टिक्स जॉब। सैटरडे से शुरू करता है मंडे तक। हाँ जी, गो टू द एंटरप्राइज पेज मैनेजर, इस पेज पे जाएं, यहाँ पे इसको इनेबल दी रन, इट हैज रन 9 टाइम्स। जॉब बता रहा है कि लास्ट टाइम कब रन हुई, 97 ऑब्जेक्ट्स इसमें उसने एनालाइज किए, ये सारा इसमें आपको बताता है। ये देखिए यहाँ पे बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि जॉब लास्ट रन कब हुई, कितने ऑब्जेक्ट्स उसने एनालाइज किए, ठीक है, जॉब स्टेटस क्या इनेबल्ड है, नेक्स्ट अगली बार कब रन होगी, ये आपको यहाँ से मिलेगा। क्या कहता है, बंद है सब कुछ। ये 10G लिस्ट नहीं चल रहा, बंद हो गया। की करता है ये बात हम करते हैं। सामने से आगे ये क्यों चल रही है? ठीक है, ये स्टेटसेस जो हैं, ये मैं अभी आपको पेज दिखाता हूँ।
यहां से लेनी है। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स लेवल, ये एक पैरामीटर होता है स्टैटिस्टिक्स लेवल। जो मैंने बताया था कि हर घंटे बाद बैकग्राउंड प्रोसेस है वो mon बैकग्राउंड प्रोसेस है जो कि हर घंटे बाद डेटाबेस का स्नैप लेता है। सही। अब कहता है कि अगर ये वाला सर्वर लेवल पे अगर आपने पैरामीटर सेट किया एसपी फाइल में, इसकी 3 वैल्यू है, बेसिक है, टिपिकल है, ऑल है। बाय डिफॉल्ट टिपिकल होता है। टिपिकल या इसकी वैल्यू टिपिकल हो या ऑल हो, दोनों सूरतों में स्टैटिस्टिक्स लेता है हर घंटे बाद। लेकिन ऑरेकल रिकमेंडेड करता है कि आप टिपिकल यूज करें, ठीक है, जो कि डिफॉल्ट वैल्यू है। लेकिन अगर आप इसकी ऑल कर देते हैं तो उसमें एडिशनल स्टैटिस्टिक्स लेना शुरू कर देता है। वो उस पर्पज के लिए होगा कि अगर आपने वो एसक्यूएल को मैनुअल ट्यून करना है एडिशनल अजाफी स्टैटिस्टिक्स लेके। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? टिपिकल। और अगर आप इसको बेसिक कर देंगे तो सेल्फ ट्यूनिंग की कैपेबिलिटी डिसेबल्ड हो जाएगी, वो हर घंटे में स्नैप्स नहीं लेगा। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि हर घंटे में स्नैप हो तो ये वाला पैरामीटर ट्रू होना चाहिए, टिपिकल होना चाहिए, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है। जो स्टैटिस्टिक्स लेने वो मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से लेने। एडमिनिस्ट्रेशन पेज के अंदर आना है, यहाँ से आप आ जाएंगे, ये देखिए मैनेज ऑप्टिमाइजर स्टैटिस्टिक्स लेने का फायदा क्या है कि ऑप्टिमाइजर बेहतर से बेहतर स्टेटमेंट का प्लान बनाता है, और जितना प्लान बेहतर हो उतनी जल्दी एफिशिएंट एग्जीक्यूट होगा। तो जितने स्टैटिस्टिक्स पुराने होंगे उतने प्लान में उसको देर लगेगी। तो ये देखें कि आपके ये कह रहा है कि जॉब आपकी अवेलेबल ही नहीं है, अनअवेलेबल कुछ नहीं कह रहा, कोई स्ट्रेस नहीं दे रहा। अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। मसला है कनेक्शन का, इसमें कह रहा है। यहाँ पे आ जाए और
अभी वो डेटाबेस भी अपनी हुई ना प्रॉपर तरीके से, यहाँ से आप लेंगे गैदर स्टैटिस्टिक्स। ये देखिए स्टैटिस्टिक्स लेना नए तरीके से, स्टैटिस्टिक्स लिए हुए उनको डिलीट कर देना, स्टैटिस्टिक्स को लॉक कर देना। यानी कि अगर आपने एक दफा एक ऑब्जेक्ट स्टैटिस्टिक्स ले लिया, उसको लॉक कर दें। जब मैं उस टेबल का बार बार लूँ तो वो बार बार ना करें, स्टैटिस्टिक्स लॉक हो जाए। यानी कि मुझे बात ये चीज़ें कि स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो एक दफा अगर ले लिए गए तो बार बार ना लिए जाएं, उसको लॉक कर दिया जाए। तो स्टैटिस्टिक्स में कैसा करता हूँ, यहाँ पे कुछ डेटाबेस सही रन नहीं है। स्टूडेंट नहीं आया। नहीं हो सकता, कंप्लीट हो गया ऐसे। क्या जाने का मूड है ये आपका जाने का मूड है? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ, आया नहीं। अच्छा, स्टैटिस्टिक्स जो है ना ये आपके, ये तो मैंने बता दिया कि ये पैरामीटर सेट करना है एसपी फाइल में। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? टिपिकल। अब इसके बारे में बता रहे हैं AWR क्या है, मैंने बताया था आपको। AWR एक रिपोजिटरी है फॉर परफॉर्मेंस इंफॉर्मेशन। ये स्नैपशॉट ऑफ डेटाबेस मीटर टेकन एवरी 60 मिनट, और जो लेती है इन्फॉर्मेशन लेके उसको 7 डेज तक रिटेन रखती है। और ये फाउंडेशन है फॉर ऑल सेल्फ मैनेजमेंट फंक्शन। ये उसका ये होगा तो सेल्फ मैनेजमेंट होगी, इसी की बेस पे DBO सेल्फ मैनेज करता है। सही। अब ये वो कैमरा बता रहा है कि M-on एक कैमरा है उसका इंटरनल, जो कि SGA का इन मेमोरी पे सेंसर देता है, हर घंटे बाद लेके स्नैप लेके डिफरेंट स्नैप आईडी से स्टोर करता रहता है। स्नैप कौन देता है? M-on। मेमोरी कॉल्ड मैनेजेबिलिटी